मैं डॉक्टर अंजू सिंह श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान से आई हूँ। वहाँ मैं पिछले 10 सालों से एज ए डीन ऑफ लैंग्वेजेस और मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया भी यूनिवर्सिटी प्रमोशन सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ। तो मैंने इन 10 सालों में बहुत सारी जगह देखी हैं, कॉलेज देखे हैं, इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, मंदिर देखे हैं, आश्रम्स देखे हैं। लेकिन यहाँ मैं ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में दूसरी बार आई हूँ। एक बार मैं 2016 में आई थी, तब यहाँ पर करीब 18 से 20 हज़ार लोगों का गैदरिंग होता था, कोई बड़ा यहाँ पे फंक्शन चल रहा था। इस बार नथमल भाई जी के आग्रह पर मैं यहाँ आई हूँ। मैं डायरेक्ट तो ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मैं दिल से ब्रह्म कुमारी से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड शिवानी बहन के बहुत बड़े फ़ैन कह लीजिए आप, कि हम उनका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करते हैं। टीवी पर आता है, बॉम्बे में उनका कोई भी प्रोग्राम होता है, भाईदास हॉल में या कहीं, हम ज़रूर अटेंड करते हैं। और शिवानी बहन को सुनने के बाद मैंने देखा है कि हमारे खुद के जीवन में और हमारे आसपास और हम अपने विद्यार्थियों को बहुत कुछ देख पाते हैं कि जो एक एटीट्यूड में चेंज आया है, कि जो सालों की पढ़ाई के बाद या बहुत सारी कुछ भी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद हम लोग आजकल मेडिटेशनल और बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑब्जर्वेशन से व्यक्ति अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को बदल सकता है। और इस बार यहाँ आने के बाद एक अलग ही अनुभव हुआ है। हम कल यहाँ आ गए थे, तो यहाँ आने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है आप किसी एक नई दुनिया में आ गए हैं। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये वही लोग हैं जो विभिन्न शहरों से यहाँ आए हैं, जहाँ की वो अपनी ज़िंदगी में बहुत व्याकुल हड़बड़ाहट में रहते हैं। यहाँ आने के बाद सबके चेहरे पर जो एक शांत प्रसन्न है, जो एक अलौकिक उनके चेहरे पे छाया है, तो वो इस जगह का ही प्रभाव है। तो मेरा मानना यह है कि यदि हम सब इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं, तो जैसा कि शिवानी बहन बात करती कि घोर कलयुग भी लाने वाले हम ही लोग हैं, तो सतयुग भी ज़रूर आ जाएगा। बस हमको उसमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। और हम जैसा कि हम सुनते आते हैं शिवानी बहन को या और दादी को, और सबसे बड़ी बात, दादी जानकी को कल से 2 बार सुना है। 103 साल की उम्र में भी उनके अंदर जो जोश है, जो सच्चाई है, जो लोगों के लिए करने की सेवा भाव है, वो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम जानते हैं नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम हो रहा है, बहुत बातें हो रही हैं। पर मेरा मानना है कि यदि आप में योग्यता है तो आपको लोग पहचानते हैं। उसके लिए हमें खाली अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। अपने अंदर हमारे जो गुण छुपे हुए हैं उनको ढूंढना है, क्योंकि महिलाएं अक्सर परिवार की जिम्मेदारियों में और बच्चे की जिम्मेदारियों में खो जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। लेकिन आज हमें आवश्यकता है ये अपने बच्चों को जो वैल्यूज़ देने की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं। बच्चे विदेश पढ़ने चले जाते हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो वो पारिवारिक संबंधों से दूर होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि शायद संसार में इतनी कड़वाहट और दूरियां पैदा होती जा रही हैं। तो जो ये ब्रह्म कुमारी सेंटर इतने देशों में, भारत के विभिन्न शहरों में है, तो खाली बस हमें इतना करना है कि वहाँ जाना है और 1 घंटे सुबह हम यदि दे सकते हैं 24 घंटे में से, तो ये इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि परिवार का एक व्यक्ति यदि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है, परिवार से समाज पर और समाज से देश पर। ये तो हमेशा से सब जानते हैं। और आज इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। लोगों के मन में बहुत कड़वाहट, बहुत नफ़रत भरती जा रही है। आज हमारे आसपास क्या हो रहा है वो कुछ किसी को पता ही नहीं है। सब अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एक मुकाम आने के बाद वो देखते हैं कि एकदम अकेले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो अच्छा दिन थे वो उन्होंने अपने सोचने और अपने ऊपर काम करने में लगा दिए। तो आजकल आप देखेंगे कि बड़े बुजुर्गों में और इवन युवाओं में भी एक नया डर, नया भय पैदा हो रहा है कि मन नहीं लगता, नींद नहीं आती। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि परिवार से दूर हो जाना, समाज से दूर हो जाना,
और जो वैल्यू एजुकेशन, जो संस्कार हमें पहले घर से मिलते थे, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जो अपना ये ब्रह्म कुमारी सेंटर है, सबको यहाँ आना चाहिए और अपना थोड़ा-सा समय देकर अपने छोटे से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश की उन्नति और एक अच्छा, सुंदर देश बनाने में सबको मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।